शासन की योजना जब बिना भेदभाव के सबको मिल रही है, तो हमारे भी दायित्व बनता है कि हम भी विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मैं आप सबसे ये कहूंगा, याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और जो ये भवन बनाए जा रहे हैं, हमारा प्रयास है, भवन बन गया है, बहुत शीघ्र हम लोग यही व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हर तहसील में फायर स्टेशन की स्थापना भी हो, जिससे गर्मियों में फसलों पर या गरीबों या किसी भी घर में, किसी भी अन्य स्थल पर अग्निकांड की घटना से कोई जनधन की हानि न होने पाए। लगातार सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। अच्छी कनेक्टिविटी हो, आवागमन आसान हो, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए आज आपके बीच में मैं मेरे यहां पर आया हूं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से मीरपुरवा की इस नई तहसील भवन के लोकार्पण के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। पूरे बलहा विधानसभा क्षेत्र और बहराइच के वासियों को बधाई देता हूं। आप सबको मैं आगामी चैत्र नवरात्रि का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है 30 मार्च से, नवरात्रि की भी और रामनवमी की भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सुशासन और विकास की इस रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर के आप हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का, जहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और साथ साथ हमने बहराइच का बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है। बहराइच में एक नया बाईपास भी होगा। नेपाल से कनेक्टिविटी को आसान कर लिया है और यहां पर जो कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग है, इसको टूरिज्म की दृष्टि से इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में विकसित करने के लिए कोई भी लखनऊ से आएगा, 1-1.25 घंटे की दूरी पर बहराइच में महाराज सोहेल देव के विजय स्तंभ के प्रति नमन करेगा और वहां से कर्तनिया घाट में इको टूरिज्म का आनंद लेकर के यहां पर ढेर सारे रोजगार को आगे विकसित करने में अपना योगदान देगा। और उसी योगदान के प्रति आप सबके सहयोग के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। आज आप देख रहे होंगे, ये वही जनपद है जिस जनपद की 2017 के पहले जो जनपद की यहां पे जो जीडीपी थी, वह इस जनपद की मात्र 6,934 करोड़ थी। और आज जब हम 23-24 की बात करते हैं तो यह कई गुना आगे बढ़ करके 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है अकेले बहराइच की। बहराइच में इस दौरान यहां पे निवेश के भी ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं। बहराइच में निवेश हो, अब इसके लिए लोग आ रहे हैं। निवेश का मतलब रोजगार का सृजन, आगे बढ़ना, उस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाना, और ये चीजें आज एक और सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज मुझे अभी गोंडा में बहराइच के युवाओं को भी हम लोग मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कई युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करने जा रहे हैं, जिससे वह भी एक युवा उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना सके। और 25, 26 और 27 मार्च को जो 3 दिवसीय जनपद स्तर पर मेला लगेगा, इसमें बचे हुए युवाओं को जो भी युवा उद्यमी स्कीम का लाभ लेना चाहेगा, उसको भी ये पैसे की व्यवस्था उस दौरान बैंकर्स के माध्यम से मिलेगी, जिस पर जो भी ब्याज आएगा उसका भुगतान सरकार करेगी।
और इसमें मार्जिन मनी की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है, जिससे नए नए उद्यमी हम विकसित कर सकें, बना सकें, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ा सकें। एक और जहां युवाओं को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है, बड़े निवेश को आमंत्रित कर रही है, वहीं दूसरी ओर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहराइच जनपद में डबल इंजन सरकार ने 2,10,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में। इसके साथ ही 4,12,000 से अधिक गरीबों के घर में एक एक शौचालय बनाने का काम भी किया है। 1,041 गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी किया है और पूरे प्रदेश में 1,04,00,000 से अधिक गरीबों को हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं और बहराइच में 66,200 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 1,29,000 से अधिक वृद्धजनों को और 20,000 से अधिक दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 52,800 से अधिक बेटियों को बहराइच में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यानी बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के द्वारा स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए सरकार उपलब्ध करवा रही है। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अब तक इस योजना में हम लोगों ने हजारों बेटियों की शादी बहराइच में की है। आज बहराइच में कोई अव्यवस्था नहीं फैला सकता, कोई नहीं फैला सकता। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के बाद पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ कौतूहल की निगाहों से देख रही है। आपने अभी 2 दिन पहले देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य को आप लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है उत्तर प्रदेश वासियों की और महाकुंभ के आयोजन की। मानवता का इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हुआ है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में 66 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु जनों का आगमन। ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं
विकास की ये गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए डबल इंजन की सरकार ने फिर इसमें और व्यवस्था की है कि गांव में ग्राम सचिवालय होगा। ग्राम सचिवालय में ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई की हम सुविधा देंगे और गांव में ही गांव के लोगों को बैंक की सुविधा भी देंगे। गांव में ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी गांव में ही उसे उपलब्ध हो जाने चाहिए। ऑनलाइन ये सुविधा गांव में उन्हें प्राप्त हो। ज्यादातर ग्राम पंचायतों ने इस कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। और दूसरा, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना। अब पैमाइश में मनमानापन नहीं चल सकता कि गरीब को थोड़ा सा घुमा दो तो एक गरीब का हक कोई मार ले। ये तो सारे के सारे हम सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 1 इंच लैंड भी किसी गरीब की मारी नहीं जाएगी। और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है। इसके लिए अच्छी तहसील भवन की आवश्यकता थी और इसीलिए आज मैं स्वयं ही मिहीपुरवा में आया हूं, इस मोतीपुर में आया हूं, आप सबको समर्पित करने के लिए, इस तहसील भवन को करने के लिए आया हूं।